मौसमी तब्दीली या क्लाइमेट चेंज अब ये हमारा एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल का मसला बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि तेल का इस्तेमाल, गैस का इस्तेमाल और इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजे में हो रहा है। इससे दुनिया के टेम्परेचर में इजाफा होता है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका असर आसमान पे हमें अलग ही दिखाई दे रहा है। तूफान, आंधियां और बारिशों की कमी या फिर ज्यादा मिकदार, इससे समंदरी पानी के लेवल में इजाफा और जमीन में असर होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए हमें खुद कदम उठाने होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करनी होगी और जमीन की हिफाजत करनी होगी। ये हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही जरूरी है। आज की वीडियो में क्लाइमेट चेंज की वजूहात और इसके असरात को देखेंगे। तो मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें दुनिया के मौसम में लंबी मुद्दत तक होने वाले तब्दीलियां शामिल होती हैं। इस तब्दीली के असर समंदरी पानी के लेवल में इजाफा, मौसम पैटर्न और दुनिया के गर्मी और सर्दियों पर बहुत ज्यादा होता है। आज के दौर में क्लाइमेट चेंज से अक्सर वो तब्दीलियां मुराद की जा रही हैं जो गर्मी में इजाफा, जंगलात काटना, तेल का इस्तेमाल और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में पैदा होता है। इससे दुनिया के एवरेज टेम्परेचर में इजाफा होता है जो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी तब्दीली के असर दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं, जैसे कि बारिशों की कमी, तूफान, समंदरी पानी के लेवल में इजाफा और सर्दी गर्मी में तब्दीलियां। इस मसले पर रोशनी डालते हुए दुनिया भर के गवर्नमेंट, साइंटिस्ट और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इस तब्दीली के असर को समझने और रोकने के लिए तजवीज़ और पॉलिसीज तैयार की हैं। क्लाइमेट चेंज की असल वजह अक्सर हमारी अपनी हरकतें हैं जो मौसम को तब्दील करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जिससे चंद ये हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तेल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को बढ़ा देता है। जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एटमॉस्फेयर में कैद करती हैं, जिससे दुनिया की टेम्परेचर में इजाफा होता है। जंगलात काटना भी मौसम तब्दीली का एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। जंगलात ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन जंगलात काटकर इस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं जो एटमॉस्फेयर में जाता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है। मीथेन गैस जो कि तेल और नेचुरल गैस के इस्तेमाल के दौरान निकलते हैं, ये भी एक अहम ग्रीन हाउस गैस है। इसके भी मौसमी तब्दीली में एक हिस्सा है। मीथेन गैस एक अहम ग्रीन हाउस गैस है जो मौसमी तब्दीली में बड़ी अहमियत रखती है। मीथेन जो तेल और नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान निकलते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज होने पर कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देता है। इसकी खास बात यह है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा हीट कैपेबिलिटी रखती है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में समंदरी पानी की लेवल में इजाफा होता है। ये तब्दीली पोलर आइस कैप्स के पिघलने और समंदरी ग्लेशियर्स के कम होने की वजह से होता है। मौसम तब्दीली के असर दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ अहम असर इस तरह है कि दुनिया भर में मौसम की तब्दीलियां हो रही हैं। बारिशों की कमी या बारिशों की ज्यादा मिकदार, गर्मियों में इजाफा और सर्दियों में कम सर्दी, ये सब इसका हिस्सा हैं। ये तब्दीलियां जमीन पर असर अंदाज होती हैं, जैसे कि जमीन पर आंधियां, तूफान और अलग अलग जगहों पर आग लगने की तब्दीली। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में समंदरी पानी की लेवल में इजाफा होता है। इससे खौफनाक असर पैदा होता है। कुछ इलाकों में पानी की कमी होती है जिसकी असल वजह मौसमी तब्दीली है। इससे फसल और पानी की तवानाई में कमी आती है, जिससे लोगों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। गर्मी के असर से जंगलात में आग लगने की तब्दीली भी होती है। इससे जंगलों को नुकसान होता है और वाइल्ड लाइफ पर भी असर पड़ता है। मौसम तब्दीली से लोगों की सेहत पर बहुत असर होता है। गर्मी के असर से हीट स्ट्रोक या फिर हीट व्यू और दूसरी सेहत मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को रोकना और इसके असर को कम करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन कुछ कदम ऐसे उठाए
उठाए जा सकते हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे कि सोलर और वाइंड एनर्जी को प्रमोट करना अहम किरदार है। गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस को क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ाने के लिए अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना और फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्ट के असर को कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तवानाई को प्रमोट करना भी एक अहम कदम साबित हो सकता है। जंगलात की हिफाजत और उनकी बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना मौसम तब्दीली को कम करने में मददगार है। नए जंगलात लगाना भी एक अहम कदम साबित हो सकता है। लोगों को क्लाइमेट चेंज और उसके असर के बारे में बताना और अवेयरनेस देना बहुत अहम बात है। इससे लोगों को इस मसले की अहमियत और उनके अंदाजों को सुधारने का तरीका समझाया जा सकता है। हुकूमत को क्लाइमेट चेंज को रोकने और उसके असर को कम करने के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। इससे कार्बन एमिशंस की हदूद और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल को इनकरेज करने वाले कानून शामिल हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करना भी जरूरी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट फ्रेंडली सॉल्यूशन पर पैसे खर्च करके मौसम तब्दीली से लड़ने में मदद मिल सकती है। मौसम तब्दीली एक ग्लोबल मसला है, इसलिए हम सबको मिलकर काम करके इसका सामना करना होगा। अगर हम अपने तरीके और हरकतें तब्दील ना कर सके तो हम अपने आने वाले नस्लों के लिए ज़मीन को बेहतर बनाने में मददगार नहीं कर पाएंगे। इससे हर इंसान का अपना हिस्सा है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करें और इसके लिए कोशां हों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अवेयरनेस बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये आने वाला एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आज हम इसको नहीं हल कर पाए तो शायद हमारी आने वाली नस्लें बहुत बड़ा नुकसान उठा सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।